वो भी मंगल होने मंगलहारी द्रव्य अजर विहारी। वहाँ प्रातः काल जब उठते हैं ना तो राम लला के नाम से ही तो उठते हैं। क्या हम किसी को पैसा दे देते हैं, मेरा पैसा वापिस नहीं आता। बड़ी विकट समस्या है कि किसी को पैसा दे दियो, पैसा ही नहीं आता है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? काली गाय का देसी घी आटे के दीवे में यदि आप जलाते हैं, कब? शाम को 6 से लेकर के 9 बजे से पहले। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिस पे अनुकूल हो जाए उसके लिए सब सुगम हो जाता है, सब संभव हो जाता है, उसके जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इस वक्त हमारे सामने परम आदरणीय आचार्य जी उपस्थित हैं। आप धर्मगुरु भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, माता जी के भक्त हैं, साथ ही आप हनुमान जी के भक्त हैं। आज पुनः एक बार हम आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि कलयुग के देवता हैं श्री हनुमान जी। ये कहा जाता है कि कर्म गति टारे न टरी, यानी प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। क्या हनुमान जी की शरण में जाने के बाद सब संभव हो जाता है? जी। जय 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 हनुमान गोसाई, अब कृपा करहु गुरुदेव कनाई। कवन से काज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाही। गुरु पित मात महेश भवानी, अब प्रणवह बंध दीन जन जानी। मंदिर मंदिर प्रत कर शोधा, जहाँ तहाँ देखे अग्नि जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जातु सुनाही। जी। सबसे पहले आपके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, और सभी दर्शकों का जय माता दी करता हूँ। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्या बड़ा सहज कहा कि द्वापर में, त्रेता में भगवान का दर्शन होता था। इस मृतलोके ततोदिष्टा नाना यो समर्पणा, इस मृतलोक में भजनामृत है, अर्थात संकीर्तन है, अर्थात भजनामृत है। जितना भजन करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, जितना अध्यात्म की बातें करेंगे, जितना ईश्वर का नमन करेंगे, उतना ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। रामा दल में प्रेम है, नम्रता विनम्रता सहजता सरलता समर्था है, और एक ही मंत्र है अयोध्या में, प्रेम। और वो सुंदर कांड में जब आप जाते हैं तो वहाँ आता है ये, सुनह विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जहाँ स्नेह है, वात्सल्य है, वहाँ पर कभी धन की कमी नहीं आती है, वहाँ कभी विवाद नहीं होता है। और हनुमान जी का यदि आप प्रातः काल की बेला में 9 बजे से पहले यदि आप उनका दर्शन करते हैं और हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, देसी घी का दीपक जलाते हैं, तो आपके घर में कभी असाध्य बीमारी नहीं आएगी। जी जी। और अगर आप बार बार ऋण से परेशान हो रहे हैं, धन से परेशान है, बड़ा बेटा पढ़ नहीं रहा, पत्नी आपकी कहना नहीं मान रही है, या पति कहना नहीं मान रहा, तो क्या करें? ऐसी कौन सी युक्ति है क्या? आपके यहाँ भुना हुआ चना मिलेगा, थोड़ा सा गुड़ मिलेगा। अगर भुना हुआ चना और गुड़ ले जाकर के शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी को अर्पण करना प्रारंभ कर दीजिए, तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होना चालू हो जाएगा, और परिवार में सुमत होना चालू हो जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक सुंदर सा पान का मीठा बीड़ा बनवाइए, और इमरती लीजिए, 5 उड़द की इमरती बनती है, और उसको ले जा करके हनुमान जी को विधि और विधान से यदि आप चढ़ा देते हैं, तो धन की, व्यापार की, प्रतिष्ठा की, और ज्येष्ठ पुत्र के और पुत्री का संपूर्ण कार्य सिद्ध होगा। जी जी। तीसरी बात ये आती है, क्या हम किसी को पैसा दे देते हैं, मेरा पैसा वापिस नहीं आता। बड़ी विकट समस्या है कि किसी को पैसा दे दियो, पैसा ही नहीं आता है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? काली गाय का देसी घी आटे के दीवे में यदि आप जलाते हैं, कब? शाम को 6 से लेकर के 9 बजे से पहले। प्रदोष काल में यदि आप हनुमान वाहु का पाठ करते हैं, हनुमान अस्तवन का पाठ करते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लाल आसन डाल करके, और आपका सिर भी लाल वस्त्र से ढका होना चाहिए। यदि ऐसी अवस्था में आप हनुमान जी को अर्पण करते हैं, तो आपका रुका हुआ भी धन पुनः वापिस आ जाएगा। जी जी। अच्छा आचार्य जी, जो हमने शुरू में आपके सामने जिज्ञासा रखी, और हमने उन जिज्ञासाओं को रखा है जो आमतौर पे भक्तों की तरफ से पूछे जाते हैं। जी। एक तो है कि बुरा प्रारब्ध क्या भोगना ही पड़ेगा,
हनुमान जी के भक्तों को, जैसे गोस्वामी जी ने कहा है। दूसरा, आप तो माता के भी साधक हैं। यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। दोनों जगह एक ही बातें लिखी हुई है। हम चाहते हैं कि भक्तों को स्पष्ट तौर पे बताएं कि व्यक्ति अगर सुधर गया, हनुमान जी की शरण में हो, तो बुरा प्रारब्ध जो उसे परेशान कर रहा है, क्या ये मिट जाएगा या भोगना ही पड़ेगा? जिस दिन बच्चे का कंसीव होता है, स्थिति वहां से प्रारंभ होती है और 16 संस्कार हमारे जीवन में चलता है जी। और जब जन्म लेता है तो 4 वर्ष मेरा पूर्व कर्म होता है, 4 वर्ष मेरे माता जी का कर्म होता है, 4 वर्ष मेरे पिताजी का कर्म होता है। 12 वर्ष तक उस बच्चे का अपना कोई तत्व नहीं है। और जब ईश्वर की कृपा होती है, देखिए, कर्मणे वाधिकारास्ते माँ फलेश कदाचन, यह मृतलोक कहता है। मृतलोके ततो दृष्ट्वा नाना योग समुत्पन्ना। मृतलोक का अर्थ है कि अपने कर्मों को भुगतना पड़ेगा। यदि आपने अच्छा कार्य किया है तो आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। यदि आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं तो उसका भी प्रारब्ध अनुकूल आपको ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, एक अच्छे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, एक साधना करना प्रारंभ कर देते हैं, एक अच्छे कार्यों के संगति में आप आ जाते हैं, तो जो आपका पूर्व समय है, जो गलत समय है, जो तीव्र गति का था, वह मध्यम गति में परिवर्तन तो हो जाएगा, परंतु वो दंड या वह कार्य या वह जो शरीर के साथ स्थिति आएगी, वह हमें आप, चाहे मैं संत हूँ, चाहे मैं एक सहज हूँ या किसी भी अवस्था में हूँ, ये शरीर को भोगना अवश्य पड़ेगा। साधना के बल से उसकी गति में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा आचार्य जी, एक आमतौर पे जिज्ञासा भक्तों की ये भी रहती है, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ का मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, कर्म फल को भी बदल सकते हैं। तो जब कोई भी भक्त ईश्वर की शरण में जाता है, हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभवों के आधार पर बताएं जी कि ईश्वर की शरण में जाने के बाद, चूँकि भगवान राम का ये वचन है कि सन्मुख होई जीव महि जबहि, जन्म कोट यज्ञ ना सही तबहि। जब भी कोई मेरे जीव मेरे सन्मुख आता है, मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों का क्षय कर देता हूँ, नाश कर देता हूँ। जिज्ञासा रहती है भक्तों की कि क्या ईश्वर की शरण में जाने के बाद भी चीज़ें जब नहीं बदलेंगी तो कौन बदलेगा? वो तो सर्वसमर्थ है। नारायण के घर जाने के लिए, भगवान के घर जाने के लिए, ज्ञानी के घर जाने के लिए हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन में हम जब तक गुरु नहीं बनाते हैं तब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जी जी। पहला काम। दूसरा काम, प्रतिदिन हम मंदिर जाते हैं या अपने घर में कई घंटे हम पूजा करते हैं, क्योंकि ये चित्त जो है बड़ा विचित्र है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इस मस्तिष्क में अनेकों प्रकार की नकारात्मकताएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। उस अवस्था में यदि आप गुरु का भजनामृत में आ जाते हैं, गुरु के दिए हुए ज्ञान के मार्गदर्शन में चलते हैं, तो आपके कष्टों का निवारण हो जाता है और भगवत प्राप्ति के कारण ही आप मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए जीवन में जब आप अपने संपूर्ण कार्यों से फ्री हो जाएं तो जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होता है तब तक यह जीवन आनंदित नहीं होता है। आनंद मिलेगा कहाँ? भजनामृत में। आनंद मिलेगा कहाँ? भजनामृत में। ज्ञान मिलेगा कहाँ? भजनामृत में। और अनुभूति कहाँ होगी? भजनामृत में। जब आप भजन करते हैं, भजन करते करते आपका एक होरा बन जाता है और जो नकारात्मकताएं होती हैं, स्थितियां होती हैं, सब दूर हो जाती हैं, क्योंकि गुरु वह चक्र है, संपूर्ण अशुद्धियों को शुद्धियों में परिवर्तित कर देता है। असंभव को अगर संभव करने की किसी के अंदर क्षमता है तो वह केवल गुरु के अंदर है। इसीलिए कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै ते गुरुवे नमः। गुरु वह तत्व है जो काम भगवान नहीं कर सकते वह कार्य गुरु कर देता है। और जो गुरु हम आस्था से मान लेते हैं तो असंभव को संभव करने का अगर कोई सामर्थ्य है तो वह गुरु में है और किसी में नहीं है। भगवान साक्षात नहीं आएंगे, भगवान उस गुरु में ही समाहित होकर के हमारा आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए जीवन को अगर बदलना है तो जब जीवन में अच्छा गुरु हो, चाहे गुरु आपकी माता जी हो, गुरु आपके पिताजी हो, गुरु आपका कोई भी हो सकता है, जहाँ से आपको ज्ञान क्या प्रकाश प्राप्त हो जाए वही आपका गुरु होता है। यानी एक निचोड़ के तौर पे कहें तो आप बस ईश्वर की शरण में जाएं, हनुमान जी की शरण में जाएं, माता रानी के चरण को पकड़ लें,
बाकी सारा कार्य तो स्वयं सिद्धि भव तुम्हें देवी तो प्रसादात सुरेश्वरी। बड़ा आनंद आया आचार्य जी आपसे बात करके। जी तो भरा नहीं, लेकिन समय है ऐसा। राम कथा जिस सुनही अगाही, राम कथा सुन करके जो अघा जाए उसका प्रेम हमें लगता है अधूरा है। तो हम लोग आगे फिर इस राम कहते हैं हाँ। कि अवध में स्नेह है, वंदन है, अभिनंदन है, अभिवादन है, प्रेम की लार है, प्रेम की डोर है, प्रेम का आनंद है। सरयू एक प्रेम है, अवध एक प्रेम है, नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समरता, ये अयोध्या है। जहाँ ये है वही अवध है, जहाँ ये नहीं है वहाँ कभी अवध नहीं है। राम कथा जहाँ होती है, अयोध्या में आप चले जाइए, जो कुछ अपने चक्रोड पर काम कर रहे होंगे, जो रोड पर काम कर रहे हैं, अपने द्वार पर काम कर रहे हैं, वो भी मंगल होने मंगलहारी द्रव्य अजर विहारी। वहाँ प्रातःकाल जब उठते हैं ना तो राम लला के नाम से ही तो उठते हैं, राममयी हैं, इसलिए अवध है वो। जी जी, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जमाई की जय जय सिया राम।